तो वेलकम गाइस। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन ट्रेडिंग कॉल्ड एज लिक्विडिटी। अभी इस वीडियो में मैं कुछ टर्म्स यहाँ पे लिखूँगा और उन टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा। मैं उन टर्म्स को आपको चार्ट पे चल के दिखाऊँगा। मैं वो कंसेप्ट आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले भाई हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ लिक्विडिटी। ठीक है, ये हम लोग सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये एक हो गया पार्ट। सेकंड, हम लोग समझेंगे कि भाई ईआरएल क्या होता है। ठीक है, ईआरएल यानी कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है, आईआरएल यानी कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है, एंड मार्केट इन चीज़ों को कैसे यूज़ करके मूव करता है। ठीक है, फिर हम लोग समझेंगे बाय साइड लिक्विडिटी क्या होती है, सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है, उन्हें कैसे मार्क करते हैं, एंड ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। ये काफ़ी इजी कंसेप्ट है। ये अगर आपको ये ऊपर की तीनों समझ गए तो ये भी आप आराम से मार्क कर लिया करोगे। ठीक है, तो चलो भाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से चार्ट्स पे चलते हैं एंड समझते हैं कि लिक्विडिटी क्या है। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पर चार्ट्स पर आ गया हूँ, अगर आप लोग देखोगे और आप लोग मुझे यहाँ पर रफली पूछोगे कि भाई लिक्विडिटी लिक्विडिटी हम लोग इतना जो बोलते हैं वो लिक्विडिटी एग्जैक्टली है क्या और कैसे स्पॉट करें। देखो, मैं सिंपल टर्म्स में बिना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किए अगर मैं सिंपल समझाने जाऊँ तो लिक्विडिटी हर जगह पे है। ठीक है, हर जगह पे लिक्विडिटी प्रेजेंट है। लेट इट बी दिस स्विंग, लेट इट बी दिस डाउन साइड का स्विंग मूवमेंट, हर जगह पे पूरा चार्ट ही लिक्विडिटी है। ठीक है, बट अभी आप लोग बोलेंगे कि फिर ऐसे तो हमें नहीं समझ में आ रहा। लिक्विडिटी एग्जैक्टली हम लोगों को स्पॉट करनी है ताकि हम स्टॉप आउट ना हो सके। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। अभी तो बस आप इतना याद रखो कि लिक्विडिटी हर जगह प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड हर जगह से लिक्विडिटी मार्केट उठाता है, तब जाके मार्केट मूव करता है। लिक्विडिटी मार्केट का एक फ्यूल है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे ईआरएल आईआरएल के बारे में। ठीक है, अभी ईआरएल मतलब क्या होता है। ईआरएल मतलब होता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब ये कहाँ पे है और ये क्या है एग्जैक्टली। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो होती है वो हमेशा यहाँ पर एक्सट्रीम्स पे, यहाँ पे हो गई, ठीक है, यहाँ पे हो गई, ये एक्सट्रीम्स पे होती है डीलिंग रेंज के। ठीक है, डीलिंग रेंज क्या होता है भाई, ये पॉइंट से आप ये पॉइंट तक जो आप खींचते हो, फिर खींचोगे या जो भी खींचोगे आप मार्क करोगे इस पॉइंट और इस पॉइंट को, तो एक स्विंग में ये जो हाई और ये जो लो है, ठीक है, ये आपका एक डीलिंग रेंज है। ठीक है, जिसका आप 50% लेवल निकालते हो, फिब में 62-79% लेवल निकालते हो। सो दिस इज़ योर डीलिंग रेंज। ठीक है, तो इस डीलिंग रेंज के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है ये हो गई आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये जो एक्सट्रीम पे पॉइंट्स है। अब बात करते हैं कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, आईआरएल में बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। क्या क्या एलिमेंट आते हैं भाई, एफवीजी आता है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक आता है, आप ब्रेकर ब्लॉक को कंसिडर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आती है। ठीक है, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होता है, यह आपका स्विंग हाई और स्विंग लो। ठीक है, ये होती है आईआरएल और ये होती है ईआरएल। ठीक है, अभी मार्केट कैसे मूव करता है बेसिकली अगर आप ये समझ गए तो आपको प्रॉपर लिक्विडिटी का जो एक रफ एस्टिमेशन है वो समझ में आ जाएगा। अब जैसे लेट सपोज कि ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है ईआरएल जो मैं मार्क करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये ईआरएल मार्क कर लिया हमने। ये क्या है भाई, हमारा ईआरएल। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ईआरएल, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, अभी मैं मार्क करूँगा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, यानी कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क कर लिया। अभी मार्केट ने क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप में यहाँ पे डिप किया। अगर आप अच्छे से देखेंगे ये वाली जो कैंडल है इसने इस फेयर वैल्यू गैप में डिप किया। डिप करने के बाद मार्केट ईआरएल पे चले गया और इवन बियॉन्ड ईआरएल चले गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने कैसे मूव किया, ये मैं यहाँ पे आईआरएल लिख देता हूँ, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है,
तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से मार्केट गया एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे। तो हाउ इज द फ्लो ऑफ द मार्केट? तो फ्लो ऑफ मार्केट क्या आता है? IRL से ERL। अभी आप लोग अगर ट्रेड भी करते हो, आपने यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज देखी है, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है, आपने क्या देखा है कि मार्केट में कोई भी इंसान नॉर्मली जितने भी वीडियोस आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, इवन मेरे स्ट्रीम्स पे, इवन मेरे वीडियोस में, आपने क्या देखा होगा कि हम लोग एक फेयर वैल्यू गैप पे एंटर करते हैं, ठीक है, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद एंटर करते हैं फेयर वैल्यू गैप पे, और हम लोग भाई ट्रेड को एकदम लिक्विडिटी तक, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक पकड़ के बैठते हैं, और फिर हम लोग अपना पार्शियल बुकिंग करते हैं, ब्रेक इवन करते हैं। कभी आपने ये देखा कि हम लोग किसी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से हम लोग यहाँ से शॉर्ट मार दे रहे हैं, या फिर यहाँ से हम लोग कुछ बाय कर ले रहे हैं विदाउट एनी कंफर्मेशन या वॉट एवर? नहीं ना, हम लोग IRL से ERL ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाई प्रोबेबिलिटी है। तो फ्लो ऑफ द मार्केट जो है ये IRL से ERL अगर हम जाएंगे तो हमें हाई प्रोबेबिलिटी देखने मिलेगा। अगर हम लोग ERL से IRL जाएंगे, ठीक है, तो ये जो है ये लो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, और ये हम लोग लो प्रोबेबिलिटी सेटअप ट्रेड करने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मार्केट का फ्लो हमेशा IRL से ERL पे ही रहने वाला है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने आपको एक फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल लिया, अगर आप चाहो तो आप ऑर्डर ब्लॉक का भी कोई एग्जांपल ढूंढ सकते हो, ठीक है। चाहिए तो हम लोग इस पे एक और वीडियो कर लेंगे जिसमें हम लोग मार्किंग करेंगे, बट अभी मैं आपको सिंपल चीज़ों में, सिंपल टर्म्स में समझाना चाहता हूँ कि IRL क्या होता है, ERL क्या होता है। मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे जाता है, ठीक है। बाद में एंट्री के टाइम पे कैसे लिक्विडिटी को स्पॉट करे, एंट्री के टाइम पे कैसे हम स्टॉप आउट होने से बचे, ये बहुत आगे की चीज़ें हो गई, ये हम लोग पार्ट 2 में ज़रूर कवर करेंगे। लेकिन अभी मैं आप लोगों को एकदम स्क्रैच बेसिक से सारे टर्म्स इंक्लूड करवाना चाहता हूँ। स्क्रैच बेसिक से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिक्विडिटी इंटरनल रेंज की होती है, एक्सटर्नल रेंज की होती है, ठीक है। अभी एक और टर्म है यहाँ पर BSL और SSL, ये भी इतना कोई रॉकेट साइंस टर्म नहीं है, और बेसिकली इस वीडियो में हम लोग टर्मिनोलॉजीज ही क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे जो ERL मार्क किया था, वहीं पे अगर मैं मार्क करूँ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे बाय साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, BSL, ये तो हम लोगों ने लिख दिया। बाय साइड लिक्विडिटी मतलब ये होता है कि यहाँ पर मान लो किसी ने सेल मारा है, यहाँ पे किसी ने सेल किया है, यहाँ पे किसी ने सेल किया है। नॉर्मल सी बात है, अगर कोई यहाँ पे सेल करता है, वो SL कहाँ पे रखेगा? इस वाले हाई पे रखेगा, ठीक है, एंड वो नीचे के टारगेट लेगा। मान लो किसी ने यहाँ पे सेल किया है तो वो भी अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ पे रखेगा। मान लो किसी ने यहाँ पे सेल किया है तो वो क्या करेगा? यहाँ पे नीचे का थोड़ा टारगेट रखेगा और उसका स्टॉप लॉस ऊपर ही रहेगा, या उससे भी थोड़ा नीचे रहेगा, या उससे भी थोड़ा वो नीचे रख सकता है स्टॉप लॉस, ठीक है, डिपेंड्स। बट यहाँ पर जो बाय साइड लिक्विडिटी है वो बेसिकली होता क्या है? सेलर्स जो शॉर्ट मारते हैं उनका स्टॉप लॉस। तो सेलर्स के स्टॉप लॉस को हम लोग बाय साइड लिक्विडिटी बोलेंगे, जो कि मार्केट हंट करता है, ठीक है। कैसे हंट किया भाई इसने? यहाँ पे इसने ERL पे ये गया, ठीक है, ये BSL क्या है अपना? ERL है, ठीक है, ERL, ठीक है। यहाँ पे वो मार्केट कहाँ से गया? IRL से गया, यानी कि FVG से गया। तो इन शॉर्ट बाय साइड लिक्विडिटी जो है वो हमने हंट की, या हमने हंट होते हुए देखी मार्केट में। क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू गैप से हम लोगों को प्रॉपर एक रिएक्शन मिला एंड प्रॉपर हम लोगों ने BSL तक ट्रेड को होल्ड किया, ठीक है। यहाँ पर नहीं किया है, बट लाइव मार्केट में हमने, अगर हमारे सामने ये सिचुएशन आती तो हमें यहाँ पर ट्रेड लेना, एग्जीक्यूट करना पड़ता था, ठीक है, इफ़ वी वांटेड टू बेनिफिट, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने बाई साइड लिक्विडिटी भी बता दिया आपको कि क्या होता है। सेलर लोग, जो लोग सेल मारते हैं, उन लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे ऊपर, ऑब्वियस सी बात है ऊपर लगाएंगे स्टॉप लॉस, सो उसको हम लोग बाई साइड लिक्विडिटी बोलेंगे। अभी क्या इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ कि ये पहले मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं कोई नीचे का स्टॉप लॉस या नीचे का कोई यहाँ पर लो में मार्क करूँ, ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम लोग यहीं पे जाते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला। तो क्या यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये सेल साइड लिक्विडिटी है? क्या हम लोग ये चीज़ बोल सकेंगे? क्यों बोल सकेंगे? देखो कैसा है कि यहाँ पे ये जो मोमेंटम आ रही है अपसाइड की, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, कुछ लोग यहाँ से बाइंग में बैठे होंगे, कुछ यहाँ से बैठे होंगे, कुछ लोगों ने भाई यहाँ पे ये मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वगैरह देखा होगा, तो यहाँ से वो लोग बाइंग में बैठे होंगे, ठीक है, यहाँ से, और वो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे नॉर्मली, एंड ऊपर का टारगेट रखा होगा। तो क्या किया मार्केट ने यहाँ पे आया और उनके जो स्टॉप लॉसेस है बायर्स के, ठीक है, मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ, कोई यहाँ से बैठा होगा या कोई कहीं से बैठा होगा, स्टॉप लॉसेस कहाँ पे? बायर्स के यहाँ पे। तो यहाँ पे आकर मार्केट ने हिट कर दिया स्टॉप लॉस को, एंड बाद में मार्केट ने अपसाइड की एक रैली दे दी। तो यहाँ पर ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है, तो इसको हम लोग सेल साइड लिक्विडिटी बोलेंगे, ठीक है। अभी ये टर्म्स क्लियर हो गए आपको कि जो बायर है, जो सेलर है, वो जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा उसके ऊपर से हम लोग डिसाइड करते हैं कि बीएसएल है या एसएसएल है। अब जैसे इस केस में बायर्स ने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया उनका, तो ये अपनी क्या बनती है? सेल साइड की लिक्विडिटी। मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी लेता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। अबे आप लोग पूछेंगे, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, मुझे पता है, कि भाई ये सेल साइड लिक्विडिटी है, चलो फिर हम लोग ये कैसे पता करें कि भाई ये वाला जो मूव है यहाँ पर ये एसएसएल लेने आएगा, फिर उसके बाद में ये ऊपर जाएगा, फिर हम लोग इस मूव से कैसे बचे, और हम लोग ये वाला जो ट्रेड है ये कैसे ले ले, ठीक है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग एंट्री मॉड्यूल और ये इन सारी चीज़ों में सीखेंगे, और मैं लिक्विडिटी का जो अगला पार्ट बनाऊंगा, उस वाले अगले पार्ट में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मान लो कहीं पे एसएसएल है, सेल साइड लिक्विडिटी है, तो लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद में एंट्री कैसे करना है, ठीक है, कैसे एंटर करना है, एंड एंटर करने के बाद में टारगेट कहाँ पे रखना है। तो आप लोगों ने इनडायरेक्टली क्या किया? आपने लिक्विडिटी को समझा, ठीक है, आपने लिक्विडिटी को याद रखा कि कहाँ पे लिक्विडिटी है, और उसके बाद आपने एंट्री की, और एंट्री करने के बाद आपने आपका जो भी टारगेट है वो अचीव कर लिया, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में तो वो मैं नहीं कवर करने वाला हूँ, इस वाले वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे टर्म्स बता दिए, ठीक है। तो अपना लिक्विडिटी क्या है, हर जगह पे लिक्विडिटी होता है, ये अपने को पता चल गया। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पता चल गया, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पता चल गया, ठीक है। इंटरनल रेंज से एक्सटर्नल रेंज पे जाएगा तो हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मार्केट का फ्लो ही ऐसा होता है, ये हमने समझ लिया। फिर हमने समझ लिया कि बाय साइड लिक्विडिटी किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, सेल साइड लिक्विडिटी किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। अभी बात करते हैं ड्रॉन लिक्विडिटी के बारे में। देखो गाइस, अगर हम लोग कोई भी एक एक्सपेक्टेड मार्केट में, मान लो मार्केट बुलिश चल रहा है, तो उस मार्केट में हम लोगों को जो भी नियरेस्ट, अभी जैसे यहाँ से अपने को पता चल गया कि यहाँ से अभी मार्केट प्रॉपरली ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आ गया, मार्केट ने ये बीएसएल, इसको हम लोग बीएसएल ही बोलेंगे ना, जस्ट अभी हमने देखा बीएसएल, तो मार्केट यहाँ पर आ गया। तो अभी अपने को पता है कि यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपरली ब्रेकआउट दिया है, मार्केट प्रॉपर अपसाइड जा रहा है, प्रॉपर अपसाइड जा रहा है। तो नेक्स्ट बाय साइड लिक्विडिटी हम लोग कहाँ पे देखेंगे? यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट बाय साइड लिक्विडिटी, जो कि थोड़े टाइम में मार्केट ने अचीव कर ली। तो ये जो बाय साइड लिक्विडिटी है तो ये बाय साइड लिक्विडिटी ही, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, DOL। ये DOL और BSL में आप पूछेंगे कि क्या फ़र्क है? भाई कोई फ़र्क नहीं है DOL और BSL में, बस ये है कि बाय साइड लिक्विडिटी जो ऊपर वाली है, इस वाले बाय साइड लिक्विडिटी के बाद इस वाले बाय साइड लिक्विडिटी पे मार्केट आने की पूरी कोशिश करता है। तो हम लोग इस वाले बाय साइड लिक्विडिटी को क्या बोलेंगे?
दिस इज कॉल्ड एज ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। मतलब थोड़े टाइम में मार्केट इज गोइंग टू ड्रॉ ऑन टू दैट लिक्विडिटी, मतलब थोड़े टाइम में मार्केट यहाँ पे जाने वाला है, तो इसको हम लोग ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी या नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अभी ये सेम चीज़ सेलिंग के लिए भी वैलिड है। अगर आपका मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, एक एसएसएल अचीव कर लिया, उसके बाद में आपको लग रहा है कि और थोड़ा नीचे जाएगा, तो जो आगे वाला मतलब एक एसएसएल के बाद में जो उसके नीचे वाला एसएसएल होगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज के लिक्विडिटी पार्ट 1 में ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ कि ये जो ड्रॉन लिक्विडिटी है, ये सारी चीज़ें इधर से कैसे ट्रेड फाइंड करना है, कैसे क्या करना है, वो तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पता कर ही लेंगे। बट अभी मैं कुछ चीज़ें आपके फ़ायदे की मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि ये जो भी लिक्विडिटी है, ये जो भी ड्रॉन लिक्विडिटी, ये सारे के सारे मार्किंग वगैरह, अगर आप लोग न्यू हो, बिगिनर हो, ठीक है, तो मैं आपको इतना हेल्प कर सकता हूँ कि मेरी जो कम्युनिटी है ना, उसमें मैं ये सारे जो लेवल्स है ना, ये सब मैं मार्क करके देता हूँ। ठीक है, और इवन मैं ट्रेड्स भी देता हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे चलो मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे आ गया मैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, गुड मॉर्निंग, टुडे बायस इज़ बुलिश। मैंने यहाँ पे बायस शेयर कर दिया, मार्केट का कैसे क्या हो सकता था वो मैंने यहाँ पर बता दिया। यू कैन वेट फॉर रिट्रेसमेंट। ठीक है, एस एस एल स्वीप टू गेट डन, ये देखो मैंने यहाँ पे एस एस एल लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेल साइड लिक्विडिटी वगैरह, ये यहाँ पे इन लोगों को मैं सब मार्किंग टाइम टू टाइम देते रहता हूँ। प्लस ये देखो कल रात को मैंने यहाँ पे एक ट्रेड भी दिया था। ठीक है, ये ट्रेड में अच्छा खासा मोमेंटम आया, देखो मस्त एकदम तरीके से। ये देखो कितने पिप्स यहाँ पर कवर हो गए, आप गिन लेना बाद में। फिर यहाँ पे मैंने बोला था बुक पार्शल्स और टेक ब्रेक इवन। ठीक है, तो पार्शल बुक करने के बाद ब्रेक इवन हिट हो गया था, फिर गुड नाइट बोल दिया, एंड भाई वो दिन जो है कल का ख़त्म कर दिया हमने। तो इस तरीके से भाई गोल्ड बैगर्स में सारी चीज़ें आती है। अभी आप पूछेंगे गोल्ड बैगर कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, इवन आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जाओगे, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, आपको जाना है सिंपली, एंड वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, टेलीग्राम जो है फ्री टेलीग्राम, उसको ज्वाइन करना है। ये रहा मेरा भाई फ्री टेलीग्राम, ऐसे दिखता है भाई फ्री टेलीग्राम। इसको ज्वाइन कर लेना है आपको। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर ऊपर ये दिख रहा है आपको पिन्ड मैसेज, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, पिन्ड मैसेज पे क्लिक करो। यहाँ पर आपको अकाउंट ओपन करना है ब्रोकर में। ठीक है, केवाईसी कंप्लीट करना है। मिनिमम आप $100 डालोगे, आप ही के ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है, मुझे पैसे नहीं देने हैं आपको। एंड उसके बाद में ये जो मेरा सपोर्ट टीम का आइडिया है, यहाँ पे मैसेज करो कि भाई हमने ये सारे स्टेप्स जो है ये सारे फॉलो कर लिए हैं, अभी हमें गोल्ड बैगर्स में ऐड कर दो। वो आपको ऐड कर देंगे। तो पार्ट 2 के लिए वेट करो। ठीक है, पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इस वीडियो को लाइक करके रखना, और नीचे कमेंट करके बताना कि क्या आप लोगों को पार्ट 2 का इंतज़ार है या नहीं है। एंड इस वीडियो के ऊपर भाई कम से कम चलो 1000 लाइक, क्या हम लोग 1000 लाइक कर सकते हैं इस वीडियो के ऊपर, बताओ गाइस। 1000 लाइक्स क्या इस वीडियो पे हो सकते हैं दोस्तों? अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स होते हैं ना, मैं जल्द से जल्द, वैसे भी मैं बनाने वाला हूँ, बट जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट में लाऊं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे भाई हम लोग जो भी एसएसएल है या बीएसएल है, मतलब उसकी स्वीप पे हम लोग ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, या हम लोग रन पे, लिक्विडिटी रन, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अगले पार्ट में सारी चीज़ें बताऊंगा। तब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड कीप मैनेजिंग योर रिस्क गाइस।